हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ए ट्रायल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ओ लेवल फिज़िक्स में ऑफ द चैप्टर ऑफ मोमेंटम विच इज़ अ न्यू एडिशन टू द सिलेबस इन द वेरी लास्ट सिलेबस चेंज। और अभी कुछ लोगों को इस चीज़ में मसला होता है रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स एंड व्हाट नॉट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली शॉर्ट वीडियो जिसमें ज़्यादातर आपकी मोटी मोटी बातें मोमेंटम के बारे में हो जाएंगी। And if you remember the stuff which is mentioned in this video, then the entire chapter becomes very easy. So some of the things regarding momentum that you should know is that momentum as a quantity, इसका symbol होता है P, right? So P बाद में आप देखेंगे power का भी P है, but the difference is कि momentum का जो symbol है this is small p, and this is how it is defined, which is the product of mass and velocity. फिज़िक्स में आप लोग अक्सर ये देखेंगे कि जो डेफिनेशन होगी किसी क्वांटिटी की वो ऐसा होगा कि आपने फॉर्मूले को ही वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया है। दिस इज़ द डिफाइनिंग इक्वेशन। और अगर मैं इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ, सो द डेफिनेशन इज दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगेन याद रखें कि हम लोग काइनेमैटिक्स चैप्टर में भी आपने देखा होगा स्पीड के लिए भी वी यूज़ करते हैं, वेलोसिटी के लिए भी वी यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो वी है ये स्पीड नहीं, द स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। फिजिक्स में अगर आप लोगों के साथ आप लोगों का मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा हो, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट देयर बीइंग अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट द डेफिनेशन इज एंड what that thing really means। तो ये तो इसका डेफिनेशन है, लेकिन अगर डेफिनेशन पे गौर करें ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन वैसे मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस क्वांटिटी का मतलब क्या है? सो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं दैट दिस इज द अमाउंट, या आप कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन इन अ बॉडी। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो प्रेजेंट करता हूँ। सो लेट्स से वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोर स्पेसिफिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स विच आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स। सो वन ऑफ दीज इज ए टेनिस बॉल एंड इन कंपैरिजन जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है दैट इज ए बॉलिंग बॉल। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। So let's make some more space for ourselves. इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। Alright. So let's say कि मैं आपकी तरफ ये दोनों objects roll करता हूँ. So I roll them along the floor towards you. और दोनों को मैं कुछ speeds देता हूँ. So this is the first object. ये जो मैंने आपकी तरफ roll किया. And then this is the second object that I have now rolled towards you. और let's say कि मैं इन्हें जो speeds देता हूँ वो दोनों को सेम देता हूँ। आई गिव दिस वन 5 मीटर्स पर सेकेंड, आई गिव दिस वन 5 मीटर्स पर सेकेंड एज वेल। ठीक है, 5 मीटर्स पर सेकेंड अगर हम लोग वैसे बात करें ऑन विद रिगार्ड्स टू अ स्पीड यूनिट दैट यू अंडरस्टैंड, सो दिस इज ऑलमोस्ट बट इट्स एक्चुअली मोर, इट्स अबाउट 15 किलोमीटर्स पर आवर, बट इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एज अ जनरल रूल ऑफ थंब अगर आपने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 3.6। So I think it would turn out to be 18. So इस स्पीड से आपकी तरफ ये दोनों बॉल्स को रोल किया गया है। Now my question is this: which ball would be harder for you to stop? अच्छा जी, अब यहाँ पे इट्स ऑल्सो गुड कि हम लोग अब एक रियल लाइफ सिनेरियो से बात करें तो हमें कुछ इनके टिपिकल मासेस का भी आइडिया होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक टेनिस बॉल का आप लोग को क्या लगता है क्या मास होगा, सो अब आप में से कुछ लोग ज़्यादा सोच में पड़ जाएंगे। And it's good, you should start thinking about it. आइडिया ये है कि there are some things जिनका आपको मास पता होना चाहिए in order to, for example, talk about a object जिसका आपको मास का अंदाज़ा लगाना। Again, we are just estimating. तो लेट्स से अगर हम एक एप्पल की बात करें, एक एप्पल का मास होगा मे बी 200 grams. Is a tennis ball lighter than that? And it's obviously yes. एक टेनिस बॉल एक एप्पल से लाइटर होती है। तो अगर मैं रफली कहूँ कि अगर उसका आधा मास भी हो तो मैं कह सकता हूँ इसका मास होगा 100 ग्राम्स। जस्ट टू राइट दिस इन SI यूनिट्स तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.1 kg।
इन रियलिटी ये मास भी ज़्यादा है। जो आपके एक टेनिस बॉल का मास होता है वो यूजुअली 60 to 70 ग्राम्स वाली रेंज में होता है, इससे भी थोड़ा सा कम होता है इफ़ यू टॉक अबाउट इट वेरी वेरी प्रिसाइसली। ठीक है जी। और इसी की तरह अगर मैं बात करूं इस बॉलिंग बॉल की, तो इसका मास क्या होगा? सो अगर आप में से कोई कभी बॉलिंग एली गया तो आपको पता है हर बॉलिंग बॉल के मासेस थोड़े से डिफरेंट फील होते हैं, बट इफ़ वी आर अगेन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ द एप्पल, तो एप्पल से तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। सो द मास ऑफ अ बॉलिंग बॉल इज़ यूजुअली अराउंड 5 or 6 or 7 kgs। जस्ट टू गेट अ गुड राउंड नंबर हम इसको कह देते हैं कि ये मास है 5 kg। ठीक है, अच्छा जी। अब मोमेंटम का अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें तो अभी जैसे मैंने आपसे बात की थी, तो आपको किसको रोकने में ज़्यादा ताकत लगानी होगी? एंड द आंसर इज ऑब्वियसली दिस। अगर ये आपकी तरफ दोनों सेम स्पीड से फेंकी जाएं क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, वी से दिस इन ए टेक्निकल टर्म, हम कहेंगे कि इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोशन है, या मोर सिंपली वी वुड से दिस हैज़ मोर मोमेंटम। अब अगेन अगर मैं सिंपल सी मैथ करूं, यहाँ अगर आपको इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल दिखाऊं, सो P इक्वल्स टू mv, हमेशा फिजिक्स में सबसे पहले फॉर्मूला लिखें। 0.1 द मास, 5 द वेलोसिटी वैसे, बट यहाँ पे इट डजंट मेक अ डिफरेंस राइट नाउ, इट विल मेक अ डिफरेंस लेटर। सो ये आपके पास आ गया 0.5, और इसका यूनिट वील ऑल्सो टॉक अबाउट दिस इन अ मोमेंट। मास का यूनिट मल्टीप्लाइड बाई स्पीड का यूनिट वुड गिव यू द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। एग्जैक्टली ये आपके पास फॉर्मूले से फॉलो करेगा। सो मास का यूनिट kg, स्पीड का यूनिट या वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। सो kg मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। वही चीज़ अगर मैं यहाँ करूँ तो मास टाइम्स वेलोसिटी, अगेन 5 मास ऑफ द बॉलिंग बॉल, 5 उसकी स्पीड, सो दिस वुड बिकम 25 kg मीटर्स पर सेकंड। सो नाउ यू कैन सी कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, जैसे कि फॉर्मूले से जाहिर हो रहा है। और इस वक्त आपके जहन में एक दो चीज़ें आएंगी कि क्या मोमेंटम का फोर्स से ताल्लुक है, बिकॉज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्टॉप ईदर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, और बिल्कुल इसका फोर्स के साथ ताल्लुक है जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस फॉर्मूले के बारे में ज़रा सी बात कर लेते हैं, जो अभी हमने मोमेंटम के बारे में एज ए क्वांटिटी जो कुछ बातें की हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका जो यूनिट होगा, सो यूनिट्स आर kg मीटर्स पर सेकंड, जस्ट पुटिंग टुगेदर द यूनिट्स ऑफ मास जो है kg और वेलोसिटी विच इज़ मीटर पर सेकंड, इनको साथ रख दिया तो हमारे पास इसके यूनिट्स आ गए। और बाद में हम इसका एक और यूनिट भी पढ़ेंगे जो एक और दूसरे फॉर्मूले की मदद से हमारे पास आएगा। इसके अलावा मोमेंटम के बारे में एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि it's mass times velocity, not speed। सही, तो ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मास और स्पीड का प्रोडक्ट नहीं है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, दिस इज गोइंग टू हैव मेजर इम्प्लीकेशंस लेटर। अब क्योंकि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो आपको पता होगा कि स्पीड और वेलोसिटी का जो मेजर डिफरेंस था, दिस इज समथिंग यू वुड हैव स्टडीड इन काइनेमैटिक्स। वो ये है कि स्पीड एक स्केलर होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। स्केलर वेक्टर्स में क्या फ़र्क होता है? स्केलर को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वेक्टर्स को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब आई एम नॉट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल अबाउट दिस राइट नाउ, बट द टाइप ऑफ क्वांटिटी मोमेंटम इज, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी। नाउ लेट्स गो ऑन टू सम एग्जांपल्स जस्ट सो वी अंडरस्टैंड कि मोमेंटम की कैलकुलेशंस किस तरीके से होती हैं। नाउ यूजुअली जब आपके पास इसके सवाल आएंगे, अभी हम एग्जाम टाइप क्वेश्चंस पे अभी तक नहीं पहुंचे, बट यूजुअली यू विल बी कंसर्न मोर विद चेंजेस इन मोमेंटम रादर देन विद जस्ट मोमेंटम। तो हम अब करते हैं ये हैं कि हम चेंजेस इन मोमेंटम की कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। So how do you find changes in momentum? So सबसे पहला और बेसिक आइडिया भी, अगर हम किसी केस में ना जाएं, जनरली बात करें, तो हमें पता है कि चेंज को फिजिक्स में हम डेल्टा पी की मदद से शो करते हैं।
डेल्टा कभी भी आपको किसी फॉर्मूले में अलग से खड़ा नज़र नहीं आएगा, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू अ सिंबल विच बेसिकली मीन्स ये उस चीज़ का चेंज है. सो डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन पी विच यू नो इज चेंज इन मोमेंटम. अगर हम इसकी बात करें सो एनी चेंज इन इफेक्ट इज जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल. मैं कह सकता हूँ कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज द चेंज इन मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम को मैं कह सकता हूँ इट्स मास टाइम्स द फाइनल वेलोसिटी माइनस मास टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी. और अब आप लोग एक थोड़ी सी मैथ का स्टेप देख सकते हैं कि क्योंकि m इन दोनों टर्म्स में कॉमन है mv और mu में, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं. दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. अब हम लोग जाते हैं पर्टिकुलर केसेस पे. पहले हम एक ऐसे केस की बात करते हैं जहां हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था. लेट्स से इसका मास है 3 kg और आफ्टरवर्ड्स भी मास वही है 3 kg. पहले ये किसी स्पीड से मूव कर रहा था, लेट्स से 2 मीटर्स पर सेकेंड टू द राइट, और फिर किसी ने इसको धक्का दिया एंड देन इट स्टार्ट्स टू मूव फास्टर, मे बी एट लेट्स से 7 meters per second. So it's moving much faster now as compared to how it was moving पहले. सही है. In this case if I have to find the change in momentum, तो ये बहुत ही आसान है. pf minus pi. It's up to you whether you want to use the final form या आप इसको पूरा सिरे से करना चाहते हैं. So final momentum would be mass times final velocity. So mass तो उतना ही है, final velocity after getting the dhakka is 3 times 7 minus what it was before, which would be 3 times 2. You can also see the math happening here. 3 अगर वापस से ऐसे ही कॉमन लें तो 7 minus 2, 5 times 3 would make it 15 kg meters per second. ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑब्वियसली कोई चीज़ स्पीड अप हुई है तो चेंज इन मोमेंटम इस तरीके से आ रहा है कि जैसे मोमेंटम बढ़ा है. बट दिस कुड बी मिसलीडिंग, और ये आपको तब नज़र आएगा जब हम केस 3 की जानिब जाएंगे. पहले हम केस 2 को देख लेते हैं. ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो अब स्लो हो रहा हो. अच्छा, अब कह देते हैं कि लेट से 5 kg का ऑब्जेक्ट है, पहले जा रहा था लेट से 10 meters per second पे, काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे जा रहा है, एंड देन इट मे बी स्लोज डाउन टू लाइक 4 meters per second. वही वाला ऑब्जेक्ट. सही. सो इट्स स्लोवर नाउ. इन दिस केस अगर मुझे निकालना हो चेंज इन मोमेंटम, ये कैसे निकलेगा? तो मैं कहूँगा अगेन डेल्टा पी, तो ये हो जाएगा 5 times 4, ये फाइनल है, माइनस 5 times 10, दिस इज इनिशियल. सो 20 minus 50 would make it minus 30 kg meters per second. But now if I talk about a case 3, and you need to be very very precise about case 3, क्योंकि इसमें something slightly different will be happening. अच्छा, इसमें सिनेरियो मैंने लेफ्ट राइट कर दिया just to make it a bit easier to see. Let's say this time we have a 4 kg object. ये पहले जाके टकराता है with a speed of 7 meters per second, और फिर वही ऑब्जेक्ट then that rebounds with a speed of 5 meters per second. वही ऑब्जेक्ट. Now in this case again if I ask you to do this, कि अगर आप change in momentum निकालें तो ये हो जाएगा pf minus pi again. तो आप कहेंगे कि this is going to be 4 times final velocity 5 minus 4 times initial velocity 7, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 times 5 minus 4 times 7, which is going to be what? Minus 8 kg meter per second. And it makes sense क्योंकि ये slow हुआ है. गलत. This is wrong. Why is this wrong? क्योंकि जब हमने ये कैलकुलेशन की है, हमने ये assumption यूज़ की कि डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है. बट द बॉटम लाइन इज़ कि क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डज मैटर. फ़र्क बिल्कुल पड़ता है. अभी तो हमने ये चीज़ कंसिडर ही नहीं की कि इसका तो डायरेक्शन बिफोर और आफ्टर चेंज हो गया, राइट? ये चीज़ हमें ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पहले और बाद में भी सेम ही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है. व्हाट इज़ द वर्क अराउंड फॉर दिस? फिर इसका हल क्या है? हल ये है इज़ टू यूज समथिंग कॉल्ड ए साइन कन्वेंशन. नाम से ही सिर्फ डरावना है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. द ओनली आइडिया इज टू डू दिस दैट यू टेक vectors in one direction
as positive and vectors in the opposite direction as negative. तो यहाँ आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि जैसे आप लोग आज तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते आए होंगे कि हम वेक्टर्स ऊपर और हम सॉरी वाई एक्सेस को ऊपर की तरफ, एक्स एक्सेस को राइट की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, यही हम फॉलो कर लेते हैं. सो वेक्टर्स ऊपर एंड टू द राइट आर पॉजिटिव, वेक्टर्स लेफ्ट एंड नीचे की तरफ विल बी नेगेटिव. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कि अब मैं जब चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो मैंने ये तो देख लिया कि ये वाला बिफोर वाला राइट की तरफ था, मैंने इसको पॉजिटिव कह दिया, बट बिकॉज दिस 5 इज टू द लेफ्ट मैं इसको कह देता हूं नेगेटिव. एंड नाउ आई कैन कंटिन्यू टू डू व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर एज वेल. अब मैं क्या करूंगा कि व्हेन आई नाउ यूज द चेंज इन मोमेंटम वाली इक्वेशन, सो आई विल डू अगेन डेल्टा पी pf minus pi mv minus mu. 4 उसका मास था, फाइनल वेलोसिटी इज नॉट 5, इट्स -5 और इनिशियल वेलोसिटी इज +7 जैसे कि पहले थी. सो -4 टाइम्स +7. ये जहन में रखें कि ये वाला जो माइनस साइन है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये साइन कन्वेंशन से आया है. जो बीच में नेगेटिव साइन है, दिस इज जस्ट बिकॉज इट्स अ चेंज. So final minus initial. So 4 times -5 minus 4 times 7. This is going to be 4 times 12, which is going to be negative 48 kg meters per second. Now it's helpful to not think of it as an increase or a decrease, rather to think about this in terms of just the directions. अब क्योंकि मैंने नेगेटिव लेफ्ट को नेगेटिव लिया था, तो ये जो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये भी बता रहा है कि मेरा चेंज इन मोमेंटम टुवर्ड्स द लेफ्ट है. अब ये चीज़ आपको शायद समझने में अभी थोड़ा सा मुश्किल लगे कि चेंज इन मोमेंटम लेफ्ट की तरफ होने का क्या मतलब है, लेकिन लेटर आप लोग एक ये इक्वेशन देखेंगे. लेट मी जस्ट स्पिल द बीन्स हियर एंड शो यू दैट इक्वेशन. वो ये है कि जब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, फोर्स एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आपको पता है कि जब मेरी ये वाली चीज़ नेगेटिव होगी, टाइम तो ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फोर्स भी नेगेटिव होगा. सो व्हाट दिस मीन्स राइट नाउ इज कि अगर मेरा ये नेगेटिव आया, दिस मीन्स द फोर्स इज ऑल्सो टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो जब आप होश में रह के इसकी वर्किंग करेंगे, एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू एंड यू विल अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द मैथ हियर.